नमस्कार दोस्तों। आज आइए आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारी जो सीरीज चल रही थी 10th मैथमेटिक्स MP बोर्ड की, उसमें अभी बेसिक क्लासेस चल रही थी अपनी, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जोड़, घटाना, गुणा और भाग के बेसिक चिन्हों के नियम। इनके चिन्ह, ये क्रिया जोड़, घटाना, गुणा, भाग करते वक्त चिन्ह कैसे परिवर्तित होते हैं, उन नियमों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा जोड़ एवं घटाना के नियम। ठीक दोस्तों, देखिए नियम पहला क्या नियम है। जोड़ में जब दोनों संख्या हैं, जब दोनों संख्याएं प्लस प्लस की या फिर कहें इनको धनात्मक होती हैं, तब दोनों संख्याओं को जोड़ा जाता है तथा प्राप्त उत्तर भी धनात्मक होता है। अर्थात इसका मतलब क्या है, उत्तर में धन का चिन्ह आता है। देखिए दोस्तों, इसका उदाहरण देख लीजिए। मान लीजिए कहीं लिखा है 4 और प्लस का 5। यहाँ 4 के आगे कोई चिन्ह नहीं लगाया दोस्तों, इसका मतलब ये 4 प्लस का, ये कल भी बात बताई थी कल की क्लास में। यहाँ 5 के आगे तो प्लस लगा, ये तो 4 और 5 दोनों जुड़ेंगे तो चिन्ह का एक आ जाएगा 9 प्लस का। ये 9 अकेला है इसलिए प्लस का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ ये 9 है, अपने आप में ये दिख रहा है। अगर इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा तो ये प्लस का ही होता है। मान लीजिए 4x प्लस 7x लिखा हुआ है कहीं, तो ये भी दोनों जुड़ेंगे और चिन्ह का एक आएगा दोस्तों प्लस का। तो 4 और 7 11, और x का तो एक ही बार x आ जाएगा। ये संख्याएं जुड़ती हैं, ये बीज नहीं जुड़ते, ये एक ही बार आ जाता है। कोई दूसरी संख्या देख लीजिए, 5x प्लस 7x। इसमें संख्या जुड़ेंगी, या 5 ना करो, यहाँ केवल x कर लीजिए, x प्लस 7x। तो x भी प्लस का है दोस्तों, 7x भी प्लस का है। यहाँ x के साथ कुछ नहीं है तो कितना होता है, एक तो इसके गुणा में होता ही दोस्तों, कल भी बताया था। तो एक यहाँ से 7 यहाँ से, तो कितना हो गया 8, और x की जगह x आ जाएगा। सॉरी। ठीक, इनको कैसे करेंगे, ऊपर लिख लीजिए x और 7x, ऐसे जोड़ लीजिए अगर यहाँ समझने में दिक्कत है तो यहाँ x के साथ गुणा में कुछ नहीं है तो एक तो होता ही है दोस्तों। तो एक और ये 7 मिलके कितना हो गया 8, एक यहाँ होता है इसके गुणा में, और x का दोनों का एक ही बार x आएगा तो ये 8x, एक x ये 7x ये, इनको ऐसे देख लीजिए तो 8x हो गया। ठीक, समझ में आया होगा। अगला नियम देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये है अपना नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या कहता है, जब दोनों संख्याएं ऋण की मतलब ऋणात्मक होती हैं, जब कोई दो संख्याएं दी गई हों, जैसे 3 दिया है और 5 दिया है, और दोनों माइनस की, 3 माइनस, -3 -5, तब दोनों चिन्ह जब माइनस होते हैं तब भी दोनों संख्याओं को जोड़ा जाता है और उत्तर में ऋण का ही चिन्ह आता है। तो देखिए, जब दोनों संख्याएं ऋणात्मक होती हैं तब दोनों संख्याओं को जोड़ा जाता है। घटा मत देना दोस्तों। जब दोनों संख्याएं प्लस की होती हैं तब भी जोड़ा जाता है और प्लस का चिन्ह आता है। जब दोनों संख्याएं माइनस की होती हैं तब भी इनको जोड़ा जाता है और चिन्ह का एक आता है उत्तर में माइनस का। उदाहरण देख लीजिए, -3 -5, तो इसको कैसे लिख लेंगे, -3 और -5, 5 और 3 कितने हो जाएगा 8, और चिन्ह तो माइनस का ही आ जाएगा। ठीक दोस्तों, एक और उदाहरण देख लीजिए, 7x
माइनस माइनस 4x। तो ये 7 और 4 तो कैसे लिखा जाएगा, -7x और -4x। दोनों चिन्ह समान है, मतलब दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे। 7 और 4 11, x की जगह x और माइनस चिन्ह का आ जाएगा माइनस का। एक और उदाहरण देख लीजिए दोस्तों, -x -5x, ये भी आपस में जुड़ेंगे। यहाँ माइनस और x के बीच में, यहाँ x के गुणांक में कुछ नहीं है तो दोस्तों कितना होगा, 1। तो -1x और -5x ये जुड़ जाएंगे तो 1 और 5 जुड़ के कितना हो जाएगा, 6। और चिन्ह तो दोनों माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह उत्तर में आ जाएगा, x की जगह x आ जाएगा। ठीक दोस्तों, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आगे अगला देखते हैं, तीसरा नियम क्या है इसका। देखिए दोस्तों, जोड़ और घटाना का तीसरा नियम क्या कहता है, जब एक संख्या प्लस की मतलब धनात्मक तथा एक संख्या ऋण की मतलब ऋणात्मक होती है, तब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है तथा प्राप्त उत्तर में बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जब दो संख्याएं हों और एक प्लस की हो एक माइनस की हो, तो जो बड़ी संख्या संख्यात्मक रूप से बड़ी दिखने में जो बड़ी हो, जैसे 15 और 13, ये प्लस की है माइनस की, यहाँ प्लस माइनस चिन्ह अभी देखें, ये देखेंगे बड़ी कौन सी है, संख्यात्मक रूप से कौन सी बड़ी है, 15। तो 15 के आगे कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस का चिन्ह है तो प्लस की है, तो इनको ये घटेंगी, बड़ी में से छोटी। 15 में से 13 घट जाएगी और चिन्ह क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, क्योंकि 15 बड़ी है तो 15 के आगे प्लस का चिन्ह है तो उत्तर में भी प्लस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक दोस्तों, देखिए उदाहरण, मान लीजिए 8 लिखा है, -3 लिखा हुआ है। ये तो सामान्य रूप से हम करते ही हैं, 8 ऊपर लिख लिया, माइनस का चिन्ह 3। अब ये देखिए दोस्तों, ये जो सामान्य रूप से हम घटाना करते हैं हम सभी लोग, तो ये सामान्य रूप से होता वही है। 8 में से 3 घटाया कितना आया, 5, ये कर देते हैं। लेकिन यहाँ भी नियम वही लग रहा है, 8 और 3 में बड़ी कौन सी, 8। 8 के आगे कौन सा चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो मतलब प्लस का चिन्ह है, और 3 के आगे माइनस का चिन्ह है। तो 8 और 3 में बड़ी संख्या 8 है, तो बड़ी संख्या के आगे प्लस का चिन्ह है, तो उत्तर में भी प्लस का चिन्ह, मतलब प्लस का 5 आएगा। इसको +5 को 5 ही लिखा जाता है। दूसरा उदाहरण देखिए, यहाँ 15 लिखा है और यहाँ प्लस का 12 लिखा है मान लीजिए। अब इन दोनों में दोस्तों 12 और 15 में बड़ी कौन सी है, 15 बड़ी है संख्यात्मक रूप से, तो 15 ऊपर चिन्ह माइनस का है, नीचे 12। 15 में से 12 घटाएंगे तो पहले चिन्ह नहीं देखेंगे, पहले घटाएंगे, बड़ी में से छोटी घटाएंगे। 5 में से 3 गया, 5 में से 2 गया 3, 1 में से गया कुछ नहीं 0। अब चिन्ह कौन सी संख्या का आएगा दोस्तों, 12 और 15 में बड़ी कौन सी है, 15। तो 15 के आगे चिन्ह का आएगा माइनस का, तो उत्तर में भी माइनस का चिन्ह आ जाएगा। बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह उत्तर में लगाया जाता है। एक्स वाई के रूप में देख लीजिए तीसरा उदाहरण, 7x -8x। अब देखिए दोस्तों, ये 7x है, ये 8x है, इन दोनों में बड़ी कौन सी है, 8। तो 8x लिख ली, माइनस ऊपर नीचे कहीं भी लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे 7x। ठीक, अब पहले चिन्ह ना देखें, 8 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1, और x की जगह तो x ही आ जाएगा। ठीक, माइनस का चिन्ह 8 के आगे है, प्लस का चिन्ह 7 के आगे है, तो बड़ी संख्या 8 है, तो 8 के आगे वाला चिन्ह उत्तर में आएगा। 8 के आगे चिन्ह का है दोस्तों, माइनस का, तो उत्तर में भी माइनस का 1x। इसको 1x को 1 तो हट ही जाता है, गुणा में डायरेक्ट लिखा नहीं जाता, तो माइनस का केवल x बचेगा। ठीक दोस्तों, देख लीजिए, उम्मीद है कि नियम समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने दोस्तों तीनों नियम अलग अलग पढ़े। पहला, दोनों जब प्लस की होती हैं वो नियम। दूसरा, जब दोनों माइनस की होती हैं वो नियम। तीसरा, एक प्लस की एक माइनस की होती है वो नियम। तो ये तो नियम होते हैं जब दो ही संख्याएं हों। अब तीनों नियमों को एक साथ पढ़ेंगे, कैसे, जब दो से अधिक संख्याएं हो जाएं। जैसे मान लीजिएगा 3 + 5 - 7 - 8 + 6 - 14। मान लीजिए इतनी संख्या लिखी है, दो से अधिक संख्याएं लिखी हैं, तब ये तीनों नियम जो भी पढ़े थे दोस्तों वो एक साथ लागू होंगे। कैसे, अब इसमें देखेंगे प्लस प्लस वाली संख्याएं कौन सी, उनको पहले एक साथ लिख लेंगे, फिर माइनस माइनस वाली कौन सी, उनको एक साथ लिख लेंगे, फिर प्लस वाली को आपस में जोड़ देंगे, माइनस वाली को आपस में जोड़ देंगे, प्लस वालियों को प्लस वाले के नियम से, माइनस वालों को माइनस वालों के नियम से। फिर जुड़ने के बाद दो संख्याएं बचेंगी, एक प्लस की बचेगी एक माइनस की बचेगी, तो फिर उसमें तीसरे नियम के अनुसार बड़ी में से छोटी घट जाएगी और अपना उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, पहले प्लस वाली संख्या कौन सी, ये है और ये है, इनको एक साथ लिख लीजिए।
3 प्लस 5 और प्लस 6, ये तीनों प्लस वाली हो गई। अब माइनस वाली कौन सी बची? -7 -8 -14। ठीक दोस्तों, अब ये प्लस वाला नियम, पहला नियम क्या कहता है कि संख्याएं अगर प्लस की हो तो आपस में जुड़ती हैं और प्लस का ही चिन्ह आता है। तो वहाँ 2 की बात हो रही थी, यहाँ 3 है। बात एक है ये तीनों प्लस की है जो जुड़ जाएंगे, 3 और 5 8 होता है, 8 और 6 14, तो 14 और जुड़ेंगी तो चिन्ह का एक आ जाएगा प्लस का, क्योंकि तीनों प्लस की हैं। ऐसे ये वाली संख्या है, जब बोला था कि दोनों संख्या माइनस की हो, दोनों यहाँ 3 की बात हो रही तो तीनों माइनस की, मतलब सभी माइनस की। जो 2 के लिए नियम वो सभी के लिए नियम, जब सभी संख्या माइनस की है तो ये भी आपस में जुड़ जाएंगे और चिन्ह का एक आ जाएगा माइनस का। तो 7 और 8 15, 15 और 14 कितना होता है दोस्तों? 29। तो 29 लिख गया, चिन्ह का एक आ जाएगा माइनस का, क्योंकि सभी संख्या माइनस की तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब 2 संख्याएं बची, एक 14 प्लस की है, 29 माइनस की। तो यहाँ कौन सा नियम लगेगा? जोड़ और घटाना का नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों कि जब एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की होती है तब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। अभी चिन्ह ना देखें, बड़ी संख्या कौन सी है बिना चिन्ह के? 29। तो 29 में से 14 घटेगी और उत्तर जो आएगा उसमें चिन्ह कौन सा आएगा? बड़ी संख्या का। तो 29 में से 14 घटा लीजिए, 14 प्लस का है। तो 9 में से 4 गया 5, 2 में से 1 गया 1, 15। तो देखिए दोस्तों, चिन्ह का एक आएगा, उत्तर तो 15 आ गया अपना, लेकिन बड़ी संख्या में जो चिन्ह है, बड़ी संख्या के आगे का आएगा चिन्ह है माइनस का, मतलब बड़ी संख्या माइनस की है तो उत्तर भी माइनस का आ जाएगा। ये अपना आंसर हो गया दोस्तों। ठीक, ऐसे ही एक और उदाहरण देख लीजिए। देखिए दोस्तों, ये 5 संख्या है, ये कुछ और लिख लो, 9 लिख लो। एक संख्या प्लस की, दूसरी प्लस की, तीसरी प्लस की। क्या करेंगे? सबसे पहले प्लस वाली संख्याओं को एक साथ लिखेंगे, माइनस वाली संख्याओं को एक साथ लिखेंगे। प्लस वाली आपस में जुड़ जाएंगी, माइनस वाली आपस में जुड़ जाएंगी, फिर 2 संख्याएं बचेंगी, उन 2 को आपस में, एक प्लस की बचेगी एक माइनस की बचेगी, तो वो घट जाएंगी। तो देखिए, पहले 6 है, प्लस की संख्या 6 है पहली, दूसरी 8 है, तीसरी 5। अब माइनस वाली देखें तो माइनस की 7 है और माइनस की 9 है। ठीक दोस्तों, अब ये आपस में नियम नंबर पहला नियम क्या कहता है? जब संख्या प्लस की होती है तो सभी जुड़ती हैं और प्लस का चिन्ह आता है। तो 6 और 8 जुड़ के 14, 14 और 5 तो 19 हो गया, 19। चिन्ह का एक आ गया प्लस का, वो आगे है तो प्लस का चिन्ह आगे लगाने की कोई जरूरत ही नहीं होती, ये प्लस का कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का अपने आप दिख ही रहा है प्लस का है। ये जब दोनों संख्याएं माइनस की हो, नियम नंबर 2, जब दोनों संख्याएं माइनस की होती हैं तो संख्याएं आपस में जुड़ती हैं और माइनस का चिन्ह आता है। तो 7 और 9 हो जाएगा 16 और चिन्ह का एक आ जाएगा दोस्तों माइनस का। अब यहाँ एक संख्या प्लस की है, एक माइनस की, तो यहाँ कौन सा नियम लगेगा दोस्तों? नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों? जब एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की होती है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाती है तथा बड़ी संख्या वाला चिन्ह आता है। तो बड़ी संख्या चिन्ह अभी हटा दिया जाए तो बड़ी कौन सी संख्या? 19। तो 19 में से 16 घटेगी, क्योंकि एक प्लस की एक माइनस की है, तो 19 में से 16 घटेगी तो 19 और 16, 16 के आगे माइनस चिन्ह है, 19 के आगे प्लस का चिन्ह है। 19 में से 16 घटेगी 3 बचता है, चिन्ह का आएगा दोस्तों प्लस का। तो प्लस चिन्ह चाहे लगाओ चाहे मत लगाओ, बराबर 3 ही इसका उत्तर है, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है 19, तो उत्तर भी प्लस का ही आएगा। तो ये 3 आंसर हो गया। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये तीनों नियम गणित के, जोड़ घटाना के तीनों नियम ये समझ में आ गए होंगे, और अगर समझ में ना आए हों तो वीडियो को दोबारा से प्ले करके देख लेना, उम्मीद है कि समझ में आ जाएंगे। अब देखते हैं आगे गुणा और भाग के नियम। तो आ जाइए दोस्तों, अब आगे पढ़ते हैं गुणा एवं भाग के नियम। तो पहले गुणा के लिए पढ़ेंगे दोस्तों। नियम नंबर 1, ये नियम कोई ऐसे नियम नहीं है कि ये तो साधारण नियम है जिनसे कि गणना आसान हो जाती है दोस्तों, इसलिए आपको पढ़ाए जा रहे हैं। बहुत सारे दोस्त हमारे, बहुत सारे साथी इनको पहले से जानते होंगे, अप्लाई करते होंगे। जो नहीं जानते, जो एक गणित को एकदम बिल्कुल शून्य से, मतलब बेसिक से सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये क्लास, ये नियम बहुत ज़रूरी है। और 2-3-4 दिन तक ये बेसिक क्लासेस चलेंगी, उसके बाद अपनी गणित की कक्षा
10 MP बोर्ड जो गणित कक्षा 10 का है उसकी यूनिट फर्स्ट से शुरू होगी और लगातार 1 साल तक, जब तक आपका लास्ट 2024 फरवरी या मार्च में एग्जाम होगा तब तक ये क्लास लगातार चलेगी और पूरा गणित का सिलेबस आपको कराया जाएगा यूट्यूब पर। ठीक दोस्तों, तो गुणा का नियम नंबर पहला क्या है कि जब दोनों संख्याएं, मतलब जिन दो संख्याओं का गुणा किया जा रहा है वो दोनों संख्याएं प्लस की, मतलब धन की या धनात्मक होती हैं तो उनका गुणा करने पर उत्तर में प्लस का चिन्ह आता है। ठीक दोस्तों, मतलब जब दो संख्याएं, दो से अधिक भी हो सकती हैं, जब प्लस की होती हैं तो प्लस का चिन्ह आता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, 3 गुणा 5, यहाँ 3 के आगे कोई चिन्ह नहीं तो मतलब 3 के आगे प्लस का चिन्ह, 3 भी प्लस किए, 5 के आगे कोई चिन्ह नहीं मतलब 5 भी प्लस किए, 3 का 5 का गुणा करेंगे तो 3 पचे 15। ठीक दोस्तों, दूसरा उदाहरण देख लीजिए, x गुणा 5 है तो 5 का x में गुणा करेंगे, 5 का x में मतलब x के साथ जो एक यहाँ होता है उसमें गुणा होगा। अब 5 भी प्लस की और x भी प्लस की तो 5 एकम 5x हो जाएगा। तीसरा उदाहरण देख लीजिए, 14 गुणा 4 मान लीजिए, तो 14 भी प्लस का और 4 भी प्लस का, यहाँ 4 के आगे माइनस चिन्ह तो लगा नहीं तो प्लस का ही है ये, और 14 के आगे ये गुणा चिन्ह तो गुणा होने का है, लेकिन ये 4 अपने आप में जो है इसके आगे तो माइनस चिन्ह नहीं है ना दोस्तों, तो ये प्लस का हुआ, ऐसे 14 प्लस का है। और दोनों संख्या जब प्लस की होती हैं तो 14 चौके 56 और उत्तर में चिन्ह प्लस का ही आगे, प्लस का चिन्ह लगाया नहीं जाता अकेली संख्या में, तो केवल 56 ही रहेगा। ठीक, और देख लीजिए 5y गुणा 3 लिखा हुआ है। अब यहाँ 5y, यहाँ 3 के साथ xy कुछ नहीं है तो क्या हुआ, कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, संख्या का तो संख्या में गुणा हो जाएगा ना आपस में। तो 3 का 5, 3 भी प्लस का है ये दिख रहा है, और 5y भी दोस्तों प्लस का है। जब दोनों संख्याएं प्लस की हैं तो गुणा करने पर उत्तर में प्लस का ही चिन्ह आता है। 3 का 5 में गुणा होगा, 3 पचे 15 और y की जगह y आ जाएगा। यहाँ देख लीजिए सभी जगह। ठीक दोस्तों, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इसका गणित का गुणा का चिन्ह वाला दूसरा नियम पढ़ते हैं। गणित का दूसरा नियम दोस्तों, चिन्हों का गुणा करने पर, गणित में गुणा करने पर चिन्हों का दूसरा नियम क्या कहता है, जब दोनों संख्याएं माइनस की होती हैं तो उनका गुणा करने पर उत्तर में प्लस का चिन्ह आता है। जब दोनों संख्या माइनस की, उदाहरण देखिए दोस्तों, माइनस का 3 है गुणा में माइनस का 5 है। जब दोनों संख्या माइनस की हैं गुणा करेंगे तो इनका कितना है, 3 बचे 15 और चिन्ह प्लस का हो जाएगा। जब दोनों संख्या माइनस की होती है तो चिन्ह किसका हो जाता है, प्लस का। -8 -4 लिखा हुआ है, दोनों संख्या माइनस की हैं तो 8 का 4 में 32 और चिन्ह का हो जाएगा, दोनों जगह माइनस है तो इसका मतलब ये चिन्ह हो जाएगा प्लस का। -4x गुणा माइनस के 7 लिखा हुआ है, यहाँ x भले ही नहीं तो 4 का 7 में तो गुणा होगा ही, -7 भी माइनस का है और 4x भी माइनस का है, दोनों संख्या माइनस की हो गई दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 4 सत्ते 28 x और चिन्ह का आ जाएगा प्लस का, प्लस का चिन्ह लिखा नहीं जाता है तो 28x हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इधर मान लीजिए ये माइनस का 3 है, ये माइनस का 5x, 3 का 5 में 3 बचे 15, x की जगह x आ जाएगा और दोनों जगह माइनस है तो चिन्ह का आएगा 15 के आगे प्लस का, प्लस का चिन्ह कभी लगाते नहीं है। तो ये हो गया दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या था दोस्तों, जब दोनों संख्याएं माइनस की हो, मतलब दोनों संख्याओं में माइनस लगा हो और उनका गुणा करना हो तो गुणा करने पर उनमें प्लस का चिन्ह हो जाता है, उत्तर क्या प्लस का प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नियम पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, गुणा का तीसरा नियम क्या कहता है चिन्ह के मामले में, जब एक संख्या प्लस की तथा दूसरी संख्या माइनस की होती है तो उनका गुणा करने पर माइनस का चिन्ह आता है।
चाहे पहली वाली चाहे दूसरी वाली, इससे दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ेगा पहली माइनस की है दूसरी प्लस की है या पहली प्लस की है दूसरी माइनस की, क्योंकि गुणा में आगे पीछे लिख के लिखा जा सकता है, एक ही बात होती है। तो उदाहरण इसका देखेंगे। पहला 4 है प्लस का और -3 का गुणा हो रहा है। 4 तो यहाँ प्लस की है, 3 के आगे माइनस चिन्ह लगा दोस्तों, तो 3 माइनस की होगी तो कितना होगा, 4 तिया 12, और एक संख्या प्लस की एक माइनस की है तो उत्तर में माइनस चिन्ह आएगा हमेशा। ठीक दोस्तों, दूसरा उदाहरण देख लीजिए। -5 गुणा 7 है। यहाँ देखिए 5 तो माइनस का है और 7, यहाँ 7 के आगे कोई चिन्ह नहीं दोस्तों, तो 7 प्लस का हुआ, तो 7 पंजे 35, और एक प्लस की एक माइनस की है तो उत्तर में माइनस का चिन्ह आएगा। तीसरा उदाहरण देख लीजिए। 4x गुणा -3 लिखा हुआ है, तो ये 4x तो प्लस की है ये संख्या, ये 3 माइनस की है, तो मतलब एक प्लस की हुई एक माइनस की हुई, तो गुणा करने पर चिन्ह का आ जाएगा माइनस का, और 3 चौके 12x उत्तर आ जाएगा इसका। एक और उदाहरण देख लीजिए। 5 गुणा -7x। ठीक, एक संख्या प्लस की है और ये 7x जो दूसरी संख्या है ये माइनस की है, ये कोष्टक में लिख दीजिए। तो एक संख्या प्लस की एक माइनस की जब होती है तो उनका गुणा करने पर चिन्ह का एक आता है माइनस का, और 7 का 5 गुणा हो जाएगा, 7 पंचे 35, और x का x आ जाएगा। ठीक दोस्तों, चाहे माइनस आगे हो चाहे इधर इस वाली संख्या प्लस की हो ये माइनस की हो, चाहे ये प्लस की हो ये माइनस की हो ये प्लस की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। बस ये देखना है हमको कि एक संख्या प्लस की और एक माइनस की अगर होगी तो गुणा करने पर उत्तर में हमेशा माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक दोस्तों, आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अभी दोस्तों हम कर रहे थे गुणा में भाग नियम चिन्हों के, अब भाग के लिए बात करें तो भाग के लिए दोस्तों कोई भी अलग से नियम नहीं है, जो नियम गुणा में हैं वही नियम समान रूप से, तो भाग की लाइन में लिख लेंगे, गुणा वाले नियम भाग में भी समान रूप से लागू होते हैं। कैसे दोस्तों, जैसे गुणा में पहला नियम क्या था, जब दोनों संख्याएं प्लस की होती हैं तो गुणा करने पर प्लस का चिन्ह आता है, तो ऐसे ही भाग में जब दोनों संख्याएं प्लस की होती हैं तो भाग में भी चिन्ह, भाग करने पर चिन्ह प्लस का ही आता है। दूसरा नियम था गुणा का कि जब दोनों संख्याएं माइनस की होती हैं तो गुणा करने पर चिन्ह प्लस का आता है, तो ऐसे ही भाग में भी दूसरा नियम है कि जब दोनों संख्याएं माइनस की होती हैं तो भाग करने पर चिन्ह प्लस का आता है। तीसरा नियम था कि जब एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की होती है तब उनका गुणा करने पर चिन्ह माइनस का आता है, तो भाग में भी तीसरा नियम यही है कि जब एक संख्या प्लस की और एक माइनस की हो तब भी भाग करने पर चिन्ह माइनस का ही आता है। फिर चाहे -5 बटे, जैसे -15/3 लिखा हो तो इसका भी -5 उत्तर आएगा, 3 का 5 में 15 भाग देंगे तो 5 आ जाएगा माइनस का। चाहे ऐसे लिखा हो 15/-3, मतलब चाहे नीचे हो माइनस चाहे ऊपर हो वो एक ही माइनस माना जाता है। 3 का 15 में भाग देंगे तो 5 आएगा, ये भी उत्तर माइनस का 5 ही रहेगा। ठीक दोस्तों, ये माइनस बेसिकली जब ऊपर नीचे कहीं ना एक जगह हो तो बीचों बीच में माना जाता है 15/3, ये बटे वाली लाइन है इसके सामने चिन्ह माना जाता है ये माइनस का। ठीक दोस्तों, तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब इनको गुणा और भाग के नियमों को हम एक टेबल बना के समझाते हैं, उस टेबल को आप हमेशा याद रखना, तो टेबल से हमेशा आपको नियम को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे कोई कठिन नियम नहीं है, एक दो बार करेंगे तो याद हो जाएंगे। ठीक दोस्तों, टेबल बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो अभी गुणा के लिए और भाग के लिए हमने जो चिन्हों के नियम पढ़े उनके लिए टेबल बनाते हैं। कैसे टेबल बनाएंगे, गुणा में नियम था पहला कि दोनों संख्याएं प्लस की, तो मान लीजिए पहली संख्या एक प्लस की, ये प्लस का चिन्ह ये कोई संख्या है, गुणा हो रहा है इनमें, तो दूसरी संख्या भी प्लस की है, ये संख्या का संकेत है और ये चिन्ह का संकेत, मतलब ये प्लस की पहली संख्या गुणा हो रहा है तो प्लस की दूसरी संख्या, तो इसका उत्तर जो आएगा उसमें प्लस का ही आएगा, जो संख्या आएगी वो उसके आगे प्लस का चिन्ह आएगा। दूसरी, जब दोनों माइनस की हो, पहली संख्या भी माइनस की गुणा का चिन्ह, दूसरी संख्या भी माइनस की, तो उत्तर में जब दोनों संख्या माइनस की हो तो गुणा करने पर उत्तर में प्लस ही हो जाता है, तो जो उत्तर आएगा, उत्तर मतलब ये है इसमें काय का चिन्ह आएगा प्लस का चिन्ह। जब एक संख्या प्लस की हो
और गुणा हो रहा हो दूसरी संख्या माइनस की हो, तो उत्तर में माइनस चिन्ह आएगा। जो भी उत्तर आएगा उसके आगे काय का चिन्ह आएगा दोस्तों, माइनस का। ये पहली प्लस दूसरी माइनस, चाहे ऐसा हो पहली माइनस की हो संख्या गुणा दूसरी संख्या प्लस की हो, बराबर उत्तर में जब एक प्लस एक माइनस, चाहे पहले प्लस बाद में माइनस हो, चाहे पहले माइनस बाद में प्लस हो, उत्तर में हमेशा माइनस आएगा। ठीक दोस्तों, ये तो हो गए गुणांक के 4 टेबल गुणांक की। ऐसे ही भाग की टेबल बना लीजिए दोस्तों, बिल्कुल सेम ऐसी। पहली संख्या प्लस की हो और भाग, मतलब पहली संख्या है ये, और भाग दिया जा रहा है जिससे वो दूसरी संख्या भी प्लस की हो, तो उत्तर में प्लस का ही चिन्ह आएगा। जो भी उत्तर आएगा उसमें प्लस का चिन्ह आएगा। ऐसे ही पहली संख्या माइनस की हो और भाग जिससे दिया जा रहा है, मतलब उसे कहेंगे दूसरी संख्या, वो भी माइनस की हो, तो उत्तर में प्लस का चिन्ह आएगा। जो भी उत्तर होगा उसके आगे चिन्ह प्लस का आएगा। ये मतलब संख्या को इंगित कर रहा हो, ये तो चिन्ह है। ये मान प्लस की कोई संख्या है, भाग दिया जा रहा है, वो प्लस की दूसरी संख्या है, तो उत्तर जो आएगा कोई संख्या आएगी वो प्लस की ही आएगी। जब दोनों माइनस की हैं तो भी प्लस की आएगी। जब पहली संख्या प्लस की है और इसमें भाग दिया जा रहा है, दूसरी संख्या जो जिससे भाग दिया जा रहा है वो माइनस की है, तब भी उत्तर में क्या आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। ऐसे ही मान लीजिए पहली संख्या माइनस की है जिसमें भाग दिया जा रहा है, और जिससे भाग दिया जा रहा है, ये भाग का चिन्ह है दोस्तों, जिससे भाग दिया जा रहा है वो प्लस की संख्या है, तो उत्तर में माइनस का ही चिन्ह आएगा। जो भी उत्तर आएगा वो माइनस का होगा। इसमें माइनस माइनस कैसे होता है दोस्तों, माइनस डायरेक्ट कट जाता है, कुल मिला के ये माइनस कट जाता है। जैसे ये दूसरा वाला नियम क्या है, जैसे मान लीजिए -8 और -2 है, तो माइनस ये माइनस कट जाता है, 2 का भाग चला जाता है, 2 चौके 8, इसलिए ये प्लस का आ जाता है चिन्ह। तो उम्मीद है दोस्तों गुणांकी और भाग की जो चिन्ह की नियम टेबल है वो मैंने आपको समझा दी है। एक बार और देख लीजिए। जब पहली संख्या प्लस की हो दूसरी संख्या भी प्लस की हो तो गुणा करने पर प्लस का चिन्ह आता है। पहली संख्या माइनस की दूसरी माइनस की हो तो गुणा करने पर प्लस का चिन्ह आता है। जब एक प्लस की दूसरी माइनस की हो तो माइनस का चिन्ह आता है। चाहे बदल दो इसको, पहली माइनस दूसरी प्लस की हो तब भी माइनस का ही चिन्ह आएगा। ऐसे ही भाग में है दोस्तों, एक संख्या प्लस की और दूसरी प्लस की तो प्लस का चिन्ह आएगा उत्तर में। एक संख्या माइनस की दूसरी भी माइनस की हो तो प्लस का ही चिन्ह आएगा उत्तर में। एक संख्या प्लस की दूसरी माइनस की हो तो माइनस के चिन्ह आएगा उत्तर में। एक संख्या माइनस की दूसरी प्लस की हो तब भी माइनस का ही चिन्ह आएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये नियम आपको समझ में आए होंगे, और ये 3-4 दिन तक बेसिक क्लास चलेगी। आपको अगर समझ में आ रही हो क्लास तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, और बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है आगे आने वाले समय में। तब तक ये बेसिक क्लास है, जिन दोस्तों को पहले से आता होगा उनको ऐसा लग रहा होगा कि कहीं ये क्या पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन हमारे कई साथी ऐसे होंगे जिन्होंने अभी गणित से डर लगता होगा या बहुत कम पढ़ा होगा या ध्यान नहीं दिया होगा, तो ये नियम उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो तब तक बने रहिए, धैर्य बनाए रखिए। 3-4 दिन में आपकी यूनिट फर्स्ट शुरू होने वाली है, गणित कक्षा 10 की। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।